हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात। फिर से एक नए मुद्दे पर नई नई जो घटनाएं घटी हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड, उन सभी को लेकर मैं फिर से हाजिर हूं आपके मॉर्निंग शो में। मॉर्निंग शो का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है और किस तरीके से क्या क्या आने वाला है आज। हाल ही में भारत सरकार ने नागालैंड राज्य के साथ FNTA के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। किसने किया है वो सब बात करने वाले हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पर्यावरण अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुजरात में किया है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में अलवर भारत का 100% बीमा कवरेज करने वाला राज्य बना है, इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। मशीनों की उपलब्धता करवाई गई है, इसके बारे में डिस्कस करने वाला। हाल ही में जो अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ है वो किसने जीता है। ग्लोबल पावर 2026 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, ये बारे डिस्कस करने वाले। और जो अभी शीतकालीन ओलंपिक चल रहे हैं उसमें ध्वजवाहक कौन है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में कर्नाटक राज्य में अभी जो चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में जो घटना है उन सभी के बारे में एक एक करके सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो पिछले कुछ दिनों में घटना इंपॉर्टेंट जो घटना घटी है और एग्जाम ओरिएंटेड जो सभी की सभी घटना है। आइए पहला मुद्दा हम जानते हैं क्या है। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस पूर्वोत्तर राज्य के साथ FNTA के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। पिछले कुछ समय से भारत के कुछ राज्य हैं, ठीक है, ईस्टर्न राज्य, और मैंने आपको बताया था ईस्टर्न राज्य की एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। ईस्टर्न राज्यों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं और क्या इनके भी समझौता हुआ है वो भी अपन लोग जानने वाले हैं। इसकी एक ट्रिक है, पहले तो ये बात ध्यान रख लीजिए। तो एन से आपको याद रखना है नागालैंड। एक एन से क्या याद रखना है आपको, नागालैंड याद रखना है। टी से आपको याद रखना है त्रिपुरा। टी से याद रखना है आपको त्रिपुरा। एम से आपको याद रखना है मणिपुर। एम से याद क्या रखना है, मणिपुर। ए से आपको रखना है असम। एम से मेघालय। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये नॉर्थ ईस्ट है, यानी 7 सिस्टर्स के रूप में ये जानी जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश। और FNTA ये केंद्र सरकार और मणिपुर की जो गवर्नमेंट है उनके बीच और तीसरी पार्टी के मध्य क्या हुआ है, समझौता हुआ है, नागालैंड। ठीक है, भारत सरकार और भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री, भारत सरकार की तरफ से जो गृह मंत्री भारत देश के, उन्होंने इन समझौते पर हस्ताक्षर किया। और नागालैंड सरकार ने किया है। और ENPO क्या है, ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 8 से 10 जिले आते हैं जो पिछड़े हुए हैं। 8 से 10 जिले आते हैं जो पूर्वी भारत, एकदम पूर्वी भारत पर स्थित है। पूर्वी भारत, पूर्वी क्षेत्र में क्या है, ये स्थित है। अब ये क्षेत्र में स्थित है तो ये पिछड़े रहे हैं जी, और इनके लिए खास पेशकश की गई है। ये क्या है बच्चों, पिछड़े जिले हैं, इनको बचाने के लिए, इनके विकास के लिए ये समझौता ज्ञापन पर क्या किए गए, हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत सरकार की ओर से भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी थे, अमित शाह, और नागालैंड सरकार के कुछ प्रतिनिधि थे, और ENPO यानी कि ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन भी थी। इन तीनों के मध्य ये क्या हुआ है बच्चों, ये तीनों के मध्य क्या हुआ है, ये हस्ताक्षर ज्ञापन पर समझौता हुआ है। तो किस गवर्नमेंट से आए हैं ये लोग, नागालैंड से। किसको फायदा पहुंचाना है, नागालैंड को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, नागालैंड के बारे में आपको ये चीजें याद रखनी है। नॉर्थ ईस्टर्न है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। इससे ज्ञापन हस्ताक्षर करने से क्या होगा, जो पिछड़े जिले हैं उन्हें पहचान मिलेगी। उन्हें क्या मिलने वाली है, पहचान मिलने वाली है। दूसरा, पहचान मिलने के साथ साथ इनको एक वैश्विक स्तर पर पहचान तथा फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग रहेंगे। फाइनेंशियली तौर पर क्या रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। तो ये सभी घटनाओं को अंजाम देने के लिए क्या किया गया है, भारत सरकार और नागालैंड सरकार और ENPO के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कहाँ का, ये नागालैंड का। कहाँ का हुआ है बच्चों, ये नागालैंड के हुए हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना है ना। मेघालय के अंदर एक ऐसा स्थान है जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मानसीन राम में होती है। कहाँ होती है, मानसीन राम में होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। असम का एक क्लासिकल डांस है, उनके जो CM का नाम है वो हेमंत कुमार बिश्वा है। और मणिपुर से आप याद रखिएगा, मणिपुर में भी एक है मणिपुरी, और मणिपुर के नए CM चुने गए हैं
ठीक है, बहुत समय से यहाँ पे सीएम अवेलेबल नहीं थे, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। यहाँ पे क्या लगा हुआ था बच्चों? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लगने के कारण वहां पर कोई सीएम नहीं था, नए सीएम चुन लिए गए हैं। असम के जो सीएम है हेमंत कुमार बिश्वा है, ये आपने यहाँ से याद रखना। हेमंत जी के बारे में, मेघालय के बारे में याद रखना कि मानसिंह राव में सर्वाधिक वर्षा होती है और वो जगह कहाँ पे है? मेघालय में। मेघालय के बारे में एक और याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ की जो पर्वत श्रेणियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। ये पर्वत श्रेणियां जो है कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। चलिए, हाल ही में भारत ने पर्यावरण अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो वो कहाँ उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन क्या किया है? गुजरात के अंदर किया है। कहां पर किया है बच्चों? गुजरात के अंदर किया है। भारत का एक राज्य है गुजरात, भारत का एक राज्य है गुजरात, वहां पे इस उद्घाटन समारोह किया गया है गुजरात के अंदर। गुजरात की जो राजधानी है बच्चों गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और एक और बात यहां से याद रखनी, गुजरात का जो स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई के अंदर 2 राज्य बने थे, 1 मई के दिन 2 राज्य बने थे, एक का नाम था महाराष्ट्र, एक का नाम था गुजरात। महाराष्ट्र का जो गठन होता है कौन सा होता है, कब होता है? 1 मई को होता है। और गुजरात राज्य का गठन कब होता है? 1 मई को, 1 मई 1960 को। और 1 मई 1960 के दिन इस राज्य की एक राजधानी गांधीनगर नहीं थी, बल्कि क्या राजधानी थी? अहमदाबाद। कौन सी राजधानी थी? अहमदाबाद। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं? पटेल, यहाँ के क्या होने हैं? सीएम पटेल साहब हैं। और दूसरी बात, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो उर्जित पटेल साहब, उर्जित पटेल नहीं बल्कि ये तो सीएम हैं, देवव्रत हैं। यहाँ के गवर्नर देवव्रत हैं और पटेल साहब कौन है? यहाँ के गुजरात के सीएम हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? वो गुजरात में ही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? ये गुजरात में है। तो ये बात ध्यान रखना। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो गुजरात में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पे है? गुजरात में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पे है? गुजरात के अंदर है। एक और बात यहां से अपने को याद रखनी है कि इसका पुराना नाम क्या था? मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड था। मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड था। ये याद आप रखिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मोदी विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? तो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की जो राजधानी है आप लोग याद रखना, यहाँ की राजधानी क्या है? तो आपको राजधानी याद रखनी है लखनऊ। लखनऊ को क्या कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर गोमती नदी के किनारे पर है। ये सारी बातें यहाँ पे इनके बारे में याद रखनी है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? चलो, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? मोहन यादव। गवर्नर कौन है? मंगूबाई। इसे क्या कहते हैं? सोया हुआ प्रदेश कहते हैं। सोया प्रदेश कहते हैं। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में इंदौर। और मध्य प्रदेश में है इंदौर। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। और यहाँ के जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। ये बात आप इनके बारे में याद रखिएगा। और डिप्टी सीएम की हाल ही में डेथ हो गई है। एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई थी, डिप्टी सीएम अजीत पवार जी की। अजीत पवार। ये सारी बातें हमें याद रखनी है। और हाल ही पर्यावरण अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत कहां पर हुई है बच्चों? गुजरात में हुई है। हाल ही में भारत का पहला 100% बीमा कवरेज प्राप्त करने वाला जिला कौन सा बना है? 100% बीमा कवरेज, बीमा कवरेज कौन सा जिला बना है? ये बना है अलवर। अलवर कहां पर है? अलवर है राजस्थान में। अलवर कहां पर है? राजस्थान में है। अलवर के अंदर ही सिलिसिएट झील है। कौन सी झील है? सिलिसिएट झील है। और सिलिसिएट झील को किस में शामिल किया गया है? रामसर स्थल में शामिल किया गया है।
रामसर स्थल में क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया है। अलवर के अंदर ही सरिस्का अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, अलवर के अंदर है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना अलवर के बारे में। राजस्थान, राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान के जो सीएम है उनका नाम है भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा। राजस्थान की जो राजधानी है उसका नाम है जयपुर। जयपुर को बसाया किसने था, 1727 में सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह सेकंड ने। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। जयपुर के अंदर हवा महल है जिसकी स्थापना 1799 में हुई थी। जंतर मंतर है, जंतर मंतर की स्थापना 1734 में हुई थी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना जयपुर के बारे में। भजनलाल, अब राजस्थान के बारे में चलते हैं। राजस्थान के बारे में क्या याद रखना है कि यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा सीट कितनी है, 25 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी है राजस्थान के अंदर, राजस्थान में राज्यसभा सीटें 10 हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं बच्चों, तो विधानसभा की सीटें हैं 200, फिक्स 200। अभी जिले कितने हैं, 41। नवनिर्मित जिले कितने हैं राजस्थान के अंदर, 41 जिले हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अलवर में ये क्या किया गया है, अलवर में हाल ही में 100% बीमा किया गया। बीमा नियामक होता है, जो बीमा कंपनियों को जो नियंत्रण रखने का काम करता है वो IRDA है। IRDA की जो स्थापना हुई थी और 1999 में हुई थी। और IRDA ने अब एक लक्ष्य रखा है कि भारत में 100% सभी लोग इंश्योर्ड हो जाए। वो कब का टारगेट रखा गया है, 2047 का टारगेट रखा गया है। कब का टारगेट रखा है, 2047 का। जब भारत आजाद हुए कितने साल हो जाएंगे, 100 साल हो जाएंगे। भारत को आजाद हुए कितने साल हो जाएंगे, तब तक भारत को ये उम्मीद है कि भारत को उम्मीद क्या है कि हम लोग 100% भारत में क्या कर लेंगे, इंश्योर्ड कर देंगे लोगों को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। प्रयागराज, प्रयागराज किस राज्य का जिला है, तो वो है योगी आदित्यनाथ के जिले का, योगी आदित्यनाथ के प्रदेश का, यानी कि उत्तर प्रदेश का। ठीक है, 3 नदियों का संगम होता है प्रयागराज में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। भोपाल, भोपाल कहाँ का शहर है, MP का शहर है। और रांची किसकी राजधानी है, तो रांची राजधानी है झारखंड की। झारखंड की राजधानी क्या है बच्चों, तो झारखंड की राजधानी है रांची। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहा 14 नई MRI मशीनों का अनावरण किया गया है, तो हाल ही में गुजरात के अंदर 14 नई MRI मशीनों का क्या किया गया है, स्वागत किया गया है और अनावरण किया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। गुजरात के अंदर, गुजरात, गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, देवव्रत। CM कौन है, पटेल साहब हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। राजधानी क्या है, गांधीनगर है। ठीक है, और जो अभी मशीनों का जो अनावरण किया गया MRI, बस एक साथ MRI मशीनों का इतने बड़े स्तर पर लाना, इससे स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य में चेकअप में प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, सुधार होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या होगा, सुधार होगा। इससे चेकअप आसानी से होंगे, चेकअप आसानी से होंगे और दर कम हो जाएगी। चेकअप करने की दर या रेट जो है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। चेकअप की दर कम हो जाएंगी और भीड़ वाले इलाके या भीड़ वाले क्षेत्रों में आसानी रहेगी, भीड़ कम होगी, जिससे लोगों का समय बचेगा, समय बचेगा। इससे क्या है कि बच्चों जितनी MRI मशीनें होती हैं, तो पहली बात तो MRI मशीनें खरीदना बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। और गुजरात को ये सारी चीजें प्रोवाइड करना है, अगर ये सोचते कि राजस्थान को प्रोवाइड करते तो राजस्थान की जो बड़ी जनसंख्या है MRI करने में दिक्कत नहीं आती। तो MRI मशीन आने के पश्चात देश में क्या, वो राज्य के अंदर क्या होती है, सहूलियत पैदा हो जाएगी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। गुजरात, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पर बना पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पर बना, भाषा के अनुसार बना पहला राज्य था। भाषा के अनुसार बना पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी क्या है बच्चों, अमरावती है। आंध्र प्रदेश से राज्य कौन सा अलग हुआ है, तेलंगाना अलग हुआ है। तेलंगाना की राजधानी क्या है बच्चों, हैदराबाद है। ठीक है, और हैदराबाद में क्या है, चार मीनार।
हैदराबाद में क्या है बच्चों, चार मीनार है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो लैंग्वेज बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में लैंग्वेज बोली जाती है तेलुगु। आंध्र प्रदेश में वो लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है। और तेलंगाना में भी कौन सी बोली जाती है, तेलुगु ही लैंग्वेज बोली जाती है। आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पे बना भारत का पहला स्टेट था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एमआरआई मशीनों का जो स्वागत किया गया, अनावरण किया गया है, वो किस राज्य में किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप उपविजेता कौन बना है? हाल ही में 2026 में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ है वो जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ है। जो होस्ट कंट्री है वो कौन है? दो कंट्रियां हैं, ये होस्ट कंट्री हैं। और फाइनल जो मैच हुआ था, फाइनल मैच हुआ था इंडिया और इंग्लैंड के मध्य। फाइनल मैच जो हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मध्य हुआ था, और जिसमें इंग्लैंड हार जाता है और इंडिया जीत जाता है। और यही हमसे पूछा गया है, तो उपविजेता कौन रहा है? इंग्लैंड रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारतीय टीम के जो कैप्टन हैं वो आयुष मात्रे हैं, आयुष मात्रे हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इंडियन टीम के जो प्लेयर ऑफ द मैच वो बनाया गया है, प्लेयर ऑफ द मैच किसे बनाया गया है? प्लेयर ऑफ द मैच सूर्यवंशी को बनाया गया है, वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने 411 रन बनाए हैं, और 411 रन बनाए हैं, और कहां से आते हैं? बिहार से आते हैं, समस्तीपुर बिहार से आते हैं। बिहार की किस जगह से आते हैं? समस्तीपुर से ये आते हैं। ये बात आप लोग याद यहाँ से रखना है। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया ने फिर से जीत लिया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता है? भारत ने ही इसको जीता है। उपविजेता कौन है? इंग्लैंड है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है? बिहार से समस्तीपुर के रहने वाले सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी रहे हैं। आयुष मात्रे इंडियन टीम के क्या है? कैप्टन है। आयुष मात्रे क्या है? इंडियन टीम के कैप्टन है।